हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में जीके जीएस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, वो भी विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को पता चलेगा जो प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी में, प्रश्न का लेवल क्या था और प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, एक चैत्र प्रायः पड़ता है। तो देखिए, हम लोग का जो राष्ट्र संवत है वो शक संवत है। कौन सा संवत है? शक संवत। और शक संवत का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र। और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग महीना का नाम। अंग्रेजी में हुआ जनवरी फरवरी, हिंदी में हुआ चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो पहला जो महीना होता है वो चैत्र का होता है और साल का अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। मार्च में फाल्गुन, ये अंतिम महीना शक संवत के अनुसार। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा गया कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 22 जनवरी को या 22 मार्च को। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 मार्च को एक चैत्र पड़ता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कब? 22 मार्च। और हम लोग का राष्ट्र संवत कौन सा है? शक संवत। शक संवत का पहला जो महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जनजाति है जारवा। ऑप्शन दिया बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, अंडमान। याद रखिएगा, जारवा हो गया, ओंग हो गया, ओंग जिसको बोलते ओंग, ये सभी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। यहाँ से एक प्रश्न आप याद रखिएगा, साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, और ये लद्दाख में है। हम जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम 3-4 प्रश्न बताए, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे बड़ा अगर नेशनल पार्क पूछेगा भारत का तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार एसआई में कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, दरोगा वाला एग्जाम में पूछा गया था। सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। देख रहे हैं प्रश्न का लेवल कैसा पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2017 में जो एग्जाम हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, शॉर्ट में नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ। इसी से लिए गए थे वंदे मातरम, सुजलम सफलम मलय शीतलम सस्यश्यामलम मातरम, राष्ट्रगीत है ना। तो आनंद मठ पुस्तक से लिए गए हैं। और तिलक, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित 2 प्रश्न याद रखिएगा, मराठा और केसरी। मराठा केसरी 2 पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक, आप इसे याद रखिएगा। केसरी जो था मराठी भाषा में था और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में था। यहाँ से भाषा भी आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बस ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, याद रखिएगा। सबको पता होगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948। प्रश्न है, समय का वर्णन करते हुए हम लोग एडी और बीसी पढ़ते हैं। एडी और बीसी, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। क्या? एनो डोमिनी। तो हाँ, ये नहीं होगा, एज डार्क नहीं होगा, आफ्टर डोरियंस नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनो डोमिनी। तो एडी बीसी दोनों याद रखिएगा। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर है? पता है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में है सबसे बड़ा म्यूजियम संग्रहालय। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता। किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। हुगली भी एक गंगा नदी की शाखा ही है। आईपीएल
IPL तो अभी चल रहा है, बड़ा खतरनाक है, सब उसी में लगल है ड्रीम 11। तो IPL का जो आरंभ हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा IPL का जो शुरुआत हुआ था IPL का, ये 2008 में हुआ था और उसमें जीता था RR राजस्थान रॉयल्स, पहला चैंपियन था, पहला भी जीता था राजस्थान रॉयल्स 2008 में जब शुरू हुआ था IPL। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2008 में IPL की शुरुआत 2008 में जीता था राजस्थान रॉयल्स। प्रश्न है, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद, ये तो धन्वंतरी थे, आयुर्वेद ज्ञान के लिए फेमस था कौन? धन्वंतरी, इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न हार्ड भी उतना नहीं था, ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं प्रश्न का लेवल कैसा था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? कौन सा फिल्म पहला था सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित? ऑप्शन में दिया है अपराजितो, जल साधर, चारुलता, पाथिर पंचाली। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाथिर पंचाली। ये सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित पहला फिल्म था पाथिर पंचाली, आप इसे याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक, ये भी आसान है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न अच्छा है। अगर आपका मोबाइल जो है खोने का जो डर होता है ना, मोबाइल का खोने का डर होता है, या मोबाइल तक क्या प्रश्न बोला गया कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच ना होने का डर, मोबाइल अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंचने होने का डर कहलाता है, क्या कहलाता है? नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, फोबिया वाला डर होता है, सीनोफोबिया, यूफोफोबिया। तो मोबाइल तक ना पहुंचना पाना, ये जो डर होता है ये होता है नोमोफोबिया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फोबिया से भी प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये पुस्तक है और किसका, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है G.W. बुश है, मनमोहन सिंह, ओबामा, बिल क्लिंटन। याद रखिएगा बराक ओबामा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक है। ए प्रोमिस लैंड, इसके भी पुस्तक लेखक है बराक ओबामा। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो ये इरुला है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो इरुला है, आप इसे याद रखिएगा। तमिलनाडु में ये भी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति, जो एक से अधिक विवाह करता है, एक से अधिक पति रहता है इस जनजाति महिला सबका। तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में, नीलगिरी की सबसे चोटी ददा बेटा, आप इसे याद रखिएगा, वहाँ टोडा जनजाति पाया जाता है। तो इरुला तमिलनाडु के मुख्य रूप से जनजाति है। खौंड कहाँ? उड़ीसा का है। गारो मेघालय का है, ये तो आसान। प्रश्न, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद, तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था किसके द्वारा, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया रखा है बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सत्यजीत रे। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है कि वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था, तो अरविंदो घोष। प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो करेंसी से आजकल प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो करेंसी और राजधानी, इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। तो रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अंगोला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सऊदी अरब का मुद्रा है रियाल, इसे ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ मुद्रा हम बता देते हैं, आप इसे याद रखिएगा। पाकिस्तान का मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, रोमानिया का रोमानियाई लियू, अंगोला का अंगोला क्वांजा, ईरान का रियाल, कतर का ये भी रियाल है, कतरी रियाल, संयुक्त अरब अमीरात यूएई का है दिरहम, याद रखिए ये मोस्ट बीबीआई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम, इराक का इराकी दिनार, कुवैत का कुवैती दिनार, बहरीन का बहरीन दिनार। आप इसे याद रखिएगा, मुद्रा और देश से संबंधित प्रश्न थे। भारतीय झंडे में चक्र का रंग, भारतीय झंडा तिरंगा है ना, ये जो चक्र है 24 तिल्ली होता है ना, इसमें ऊपर में केसरिया सफ़ेद हरा, तो ये जो चक्र है इसका रंग कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबको पता होगा नीला, चक्र का रंग नीला। प्रश्न है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है क्या? सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? ये मुंडकोपनिषद से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है।
प्रश्न है, जापान का जो संसद है उसका नाम क्या है? और बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया था जापान का मुद्रा, तो याद रखिएगा जापान का मुद्रा येन है। जापान का मुद्रा येन है, ये बिहार दरोगा का पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे संसद पूछा गया तो संसद डाइट हो जाएगा, तो जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है डाइट, जापान के संसद, और मुद्रा येन। प्रश्न है, कौन सी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है? याद रखिएगा, वैसे जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू, डोंगरी और हिंदी तीनों है। पंजाबी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाबी। प्रश्न है, पवनार आश्रम, पवनार 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 कहीं पवनार लिखा रहता, प वो नो आ करो, पवनार आश्रम का जो संस्थापक है ये कौन है? तो ये डॉक्टर विनोबा भावे है। तो विनोबा भावे इसका आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? विनोबा भावे। और पवनार आश्रम का भी संस्थापक है विनोबा भावे, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत का सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो इसका आंसर क्या? गिर नहीं होगा, राइनो नहीं होगा, हंगुल नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग तो एग्जामिनर का फेवरेट है। नीति आयोग से पहले था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950। इसके जगह नीति आयोग आया। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जनवरी 2015। और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। वर्तमान कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। एक बार फिर से, नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ BVR सुब्रमण्यम। तीनों को याद रखिएगा। स्थापना 1 जनवरी 2015, इससे पहले योजना आयोग, स्थापना 15 मार्च 1950। इस सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को समझ भी गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी में एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो कहाँ से पूछा गया था, किस किस टॉपिक से पूछा गया था और प्रश्न का लेवल कैसा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।